मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। प्रश्न उठता है कि पापों को धोकर क्या गंगा मैया स्वयं पापी हो जाती हैं? और ये प्रश्न कोई अनुचित भी नहीं है। एक बार एक ऋषि थे, उनके मन में ये प्रश्न आया तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की और ये जानना चाहा कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें एक देवता प्रकट हुए उनके सामने और ऋषि से पूछा कि आपको क्या जानना है। तो ऋषि ने कहा कि जो पाप गंगा में धोया जाता है वो पाप कहाँ जाता है। देवता ने कहा कि चलो गंगा मैया से ही पूछ लेते हैं और जाके कहा कि हे गंगे, लोग तुम्हारे यहाँ जब पाप धोते हैं तो इसका मतलब ये हो कि आप पापी हो गई। गंगा मैया ने कहा कि मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे समुद्र के पास गए और समुद्र से कहा कि हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी पापी हुए। अब समुद्र ने कहा मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे बादल के पास में गए और उनसे कहा कि हे बादलों, समुद्र तो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पापी हुए। बादलों ने भी अपना उत्तर दिया और कहा कि हम पापी कैसे, हम तो सारे पापों को वापस पानी के रूप में वर्षा करके धरती पर भेज देते हैं और उस पानी से अन्न उपजता है जिसको मानव ग्रहण करता है, मानव का आहार बनता है। श्रीमद् भगवद गीता में आहार के विषय में कहा है कि 3 प्रकार का आहार है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यानी इस संसार में 3 प्रकार का ही आहार है जो सभी को प्रिय होता है, सात्विक, राजस और तामस। अब ये हुआ कि उस जो अन्न उत्पन्न होता है, तो जो अन्न है जिस मानसिकता से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, यानी जिस मेहनत से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिकता से वो खाया जाता है, उसी के अनुसार मनुष्य की मानसिकता बनती है। यानी अन्न जो जिस वृत्ति से यानी जिस प्रकार की कमाई से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिकता से उसे खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसीलिए सदा शांत अवस्था में भोजन ग्रहण करना चाहिए, आहार को ग्रहण करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा गया हो वो धन ईमानदारी एवं श्रम का होना चाहिए। जिसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ भीष्म पितामह का। महाभारत के समय जब भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे, अपने प्राणों को त्यागने के लिए शुक्ल पक्ष का इंतजार कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर युधिष्ठिर उनसे प्रतिदिन नित्य नीति ज्ञान प्राप्त करने आते थे, किंतु द्रौपदी नहीं आती थी। और द्रौपदी के नहीं आने से भीष्म के मन में पीड़ा थी और इस पीड़ा को भगवान श्री कृष्ण भाप गए, जान गए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अंतकाल की प्रतीक्षा में साधना में लगे हुए पूर्वज यानी भीष्म पितामह से सपरिवार मिलना चाहिए, परिवार पत्नी के बिना पूर्ण नहीं है। श्री कृष्ण का इशारा युधिष्ठिर समझ गए और जिद करके द्रौपदी को भी अपने साथ में ले आए। अब पितामह उन्हें नीति ज्ञान देने लगे। द्रौपदी कुंठित, क्योंकि बिना मन के आई थी, उनके आने की इच्छा नहीं थी, युधिष्ठिर उन्हें लेकर के आ गए। तो द्रौपदी कुंठित होकर के चुपचाप उनकी बातें सुनी जा रही थी जो उनको नीति ज्ञान दे रहे थे। अचानक द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्री, तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानता हूं। द्रौपदी सकुचाई तो भीष्म ने कहा, पुत्री, तुम अपने मन की दुविधा पूछ ही लो, तुम्हारे पूछने से मुझे भी शांति प्राप्त होगी। द्रौपदी ने कहा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म के समान नीति का ज्ञाता दूसरा कोई है नहीं, किंतु आपका ज्ञान कहाँ लुप्त हो गया था, कहाँ चला गया था जब पुत्रवधू आपके सामने निर्वस्त्र की जा रही थी। भीष्म ने कहा, इसी प्रश्न की प्रतीक्षा थी। जैसा अन्न वैसा मन। मैं दुर्योधन जैसे अधर्मी का अन्न खा रहा था, उस अन्न ने मेरी बुद्धि जड़ कर दी थी, सही निर्णय लेने की क्षमता मेरी समाप्त हो गई थी, क्योंकि अन्न ही रक्त का कारक है।
अर्जुन के बाणों से मेरे शरीर से वो रक्त धीरे 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 करके निकल गया है और अब इस शरीर में सिर्फ गंगा पुत्र भीष्म शेष हैं, सिर्फ माता का अंश है जो सबको निर्मल करती हैं। इसलिए मैं नीति की बातें कर पा रहा हूँ। भीष्म की बातों को अटल सत्य समझना चाहिए हम सभी को भी। दुराचार से या किसी को सता कर कमाए गए धन से यदि आप अपने परिवार का पालन करते हैं तो वो परिवार की बुद्धि भ्रष्ट करने वाला है। वो अन्न, वो धन, उससे जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है वो क्षणिक है और अंत में आपको दुख का कारण बनता है। यदि आपके सामने गलत तरीके से पैसा कमाकर भी कोई फल फूल रहा है तो निश्चित रूप से ये समझिए कि ये उसके पूर्व जन्म के संचित पुण्य हैं जिनको वो अभी खाया जा रहा है, निगले जा रहा है और जैसे ही वे पुण्य समाप्त होंगे उसके दुर्दिन आरंभ हो जाएंगे। इसलिए जो भी अन्न प्राप्त करें वो आपकी मेहनत से, आपके हक का, आपके अधिकार का ऐसा प्राप्त करना चाहिए जिससे आपकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, आप सात्विक विचारों से लगे रहते हैं और आप कोई पाप को प्राप्त नहीं होते। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।